नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आज नई एक्सरसाइज अभ्यास 10A और क्लास 8 और जो विषय है वो तो आप जानते ही हो, गणित। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, आपका इसमें 10A में 10 अभ्यास 10A में जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आप एक चीज जान लें। देखिए इसमें किसका जिक्र किया हुआ है, इन जो हमें जो ये दी हुई है सत्य सत्य छाड़ने के लिए जो कथन दिए हुए हैं, इसमें चतुर्भुज का जिक्र किया हुआ है। चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज दोस्तों एक आकृति होती है इस तरह से, ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं और ये इस तरह से जो शीर्ष से शीर्ष तक जाते हैं, ये विकर्ण होते हैं। यहाँ पर थोड़ा बना देते हैं या चलिए चलो हम कथन को समझाते जाएंगे आपके लिए और चित्र बनाते जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो हमें बताना है कि ये सत्य बात है या असत्य है। तो देखिए चतुर्भुज का कोई सा भी चतुर्भुज ले लीजिएगा, इस तरह से है। अब इसमें ये एक हो जाएगा विकर्ण और एक विकर्ण ये हो जाएगा। अब ना हम इधर से खींच सकते हैं ना इधर से खींच सकते हैं। ठीक है, विकर्ण शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि अपनी भाषा में कोने से कोने में जो मिलाता है वही विकर्ण होता है। एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये वाला, 2 ही विकर्ण होते हैं। और इसमें यही कहता है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, कहने का मतलब कि ये सत्य है। तो इसमें हम लिख देंगे सत्य, पहला वाला सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा कहता है कि चतुर्भुज में जो चतुर्भुज की 4 भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। देखिए अब चतुर्भुज हम किसी भी प्रकार का तो बना सकते हैं, बस 4 भुजाएं होनी चाहिए। हम चतुर्भुज ऐसा इस तरह का भी तो बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं या इस तरह का भी बना सकते हैं। चतुर्भुज ही तो है, देखिए चतुर्भुज ही तो है। क्या ये सामने की भुजाएं बराबर है? नहीं है, लेकिन है चतुर्भुज। इसमें देखिए ये आपको बराबर लग रही है, लेकिन इसमें देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? या यहाँ पर यही कहता है कि चारों भुजाएं सदैव बराबर होती है। इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं? नहीं है, लेकिन चतुर्भुज तो है। कहने का मतलब है जो हमसे ये कहता है गलत कहता है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं सदैव बराबर नहीं होती, सदैव बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, चतुर्भुज में सामने की ऐसे बड़ी भुजा भी तो हो सकती है, इस तरह का भी तो चतुर्भुज ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें 4 भुजाएं हैं और 2 विकर्ण। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारा ये असत्य होगा, दूसरा वाला असत्य होगा, असत्य। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर सदैव नहीं होती हैं। हमें आकृतियों के नाम दिए होते हैं, जैसे वर्ग है, आयत है, इसमें हम कह सकते हैं कि वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन हर चतुर्भुज की 4 भुजाएं सदैव बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आपका इसमें तीसरा कथन है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सदैव समान हो? देखिए ये समान है, सम्मुख भुजाएं समान है। ठीक है, इसमें है, हम मान लेते हैं कि ये सम्मुख भुजाएं समान है, इसमें तो है। अब क्या आप बताइए, इसमें ये सम्मुख भुजाएं समान है? नहीं है ना, ये सम्मुख भुजाएं समान है या ये सम्मुख भुजाएं समान है? कहने का मतलब ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। क्लियर कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि सम्मुख भुजाएं जब हमें दी होंगी तभी तो होंगी, लेकिन
सदैव जो समभुजाएं होती हैं हर चतुर्भुज की समान नहीं हो सकती, ठीक है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, ठीक है, या इसकी दोगुनी भी हो सकती है, छोटी बड़ी जो होती है हो सकती है, ठीक है। सदैव समान नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब हमारा तीसरा कथन है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, नहीं, ये असत्य होगा। ये असत्य होगा। सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं होती हैं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसी प्रकार हमारा चौथा कथन देखिए, वर्ग बहे समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हैं। हमसे इसमें कहता है कि ये समचतुर्भुज है वर्ग, ठीक है। ये जो वर्ग है इस प्रकार का वर्ग होता है, वर्ग में ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो कोण होते हैं ये 90 अंश के कोण होते हैं, समकोण जिसे बोलते हैं। तो हमसे इसमें कहता है कि वर्ग बहे समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हैं, चारों कोण ये 90 अंश के हैं, देखिए समकोण 90 अंश को बोलते हैं। इसमें हमसे कहता है कि वर्ग बहे समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण है, चारों कोण समकोण है, तो हमसे कहता है तो ये सही है, तो सत्य है, ये वाला सत्य होगा। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, सदैव समकोण होते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार देखिए पांचवा, आयत बहे समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। आयत में भी देखिए आयत इस प्रकार का होता है, देखिए आयत में जो सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रकार का आयत होता है। उसमें दो भुजाएं दी होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। कहना मतलब ये समूह भुजाएं ये बराबर होंगी और ये बराबर होंगी, और जो कोण इसमें होते हैं ये सभी 90 अंश के होते हैं, सभी समकोण होते हैं, कहने का मतलब। और हमसे इस कथन में यही कहता है कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण है, चारों कोण समकोण है। और हमसे यह भी कहता है कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज वह होता है कि जिसकी जो भुजाएं ये वाली भुजाएं होती हैं समांतर हो, या ये वाली दो भुजाएं समांतर हो। समांतर कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से ये दो भुजाएं हैं, अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं तो ये कभी कहीं पर मिल नहीं सकती। ये भुजाएं आप कितना भी आगे बढ़ाइएगा लेकिन कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अगर समांतर हैं तब, ठीक है। यही पहचान होती है समांतर की। तो यहाँ पर ये समांतर भी है, और जब ये दूरी समान है तो ये जो समांतर होंगी, ठीक है। तो ये समांतर भी है और कोण भी चारों समकोण है। तो हमारा क्वेश्चन जो पांचवा कथन है ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। अब देखिए छठा है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर इस तरह से हमारे जो दिया हुआ होता है चतुर्भुज, वर्ग ही बना लेते हैं यहाँ पर, या आयत बना लेते हैं, ठीक है। देखिए जब वर्ग होता है तो उसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं ये। तो 90 90 180 और 180 में जब 90 170 सॉरी 270 और जब 90 में जोड़ेंगे 360। कहने का मतलब चारों कोण जो अंतःकोण, ये अंतःकोण होते हैं, ठीक है, अंदर के कोण ये अंतःकोण होते हैं, इनका योग 360 होता है। देखिए 90 90 180 हो जाएगा और 90 90 180 हो जाएगा, जोड़ लूं 0 16 के 6 और 2 और 1 3, 360 होता है। ये बात भी हमसे क्लियर कह रहा है, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतःकोण सदैव हमेशा समकोण, तो समकोण है तो है ही है, चारों कोण हो जाएंगे इस तरह से। चाहे चतुर्भुज कोई सा भी हो, चाहे अगर इस तरह का है, इस तरह का, तब भी चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 ही होगा, ठीक है। तो इसका ये भी सत्य है। इसमें देखिए
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। ये बात भी हमसे सही कह रहा है। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है। अब इसके जो विकर्ण होंगे ये जो विकर्ण होंगे वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इस तरह से यही समांतर आयत ले लो, देखिए ये ले लो, फिर इसका ये और ये भुजा, ये दोनों बराबर होंगे। जो ये भुजा है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा सत्य होता है। इसी प्रकार देखिए इसमें चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई सा भी एक आकृति ले लो आप, अब आप यहाँ पर समांतर चतुर्भुज लेते हैं इस तरह से, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। जब यहाँ से कटती है, कहने में एक जो भुजा है वो दो भागों में कटती है और दोनों भागों की लंबाई समान होती है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब एक आकृति और ले लो इस तरह से, इस तरह की ले लो। अब इसमें देखिए ये बीच कितना कम है और ये कितना ज्यादा है, कहने का मतलब ये दोनों समान नहीं है। अब यहाँ पर देखिए समान नहीं है, लेकिन हमसे क्या कहता है कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सदैव समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा असत्य होगा। हमसे यही कहता है कि विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब चतुर्भुज के हमसे कहता भी है। तो चतुर्भुज तो सभी होते हैं चार भुजा वाले, सभी चतुर्भुज जो होते हैं वो एक दूसरे को, जो विकर्ण होते हैं उन्हें एक दूसरे को समान, कहने का मतलब समद्विभाजित, समान भागों में नहीं बांटते, सभी नहीं बांटते हैं, ठीक है। कोई कोई बांटते हैं लेकिन सभी नहीं बांटते हैं। तो ये वाला हमारा जो असत्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे सत्य और असत्य वाले जो कथन है वो पूर्ण होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये जो कथन है वो समझ में आए होंगे, और ये भी समझ में आया होगा कि चतुर्भुज किस तरह से बनते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है कि चतुर्भुज में विकर्ण क्यों ये कैसे होते हैं, या वर्ग जो होता है उसमें चार भुजाएं बराबर क्यों होती हैं, है ना, चार भुजाएं क्यों बराबर होती हैं, वर्ग जो होता है उसकी पहचान ही यही होती है, बस से कि चार भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है या समांतर चतुर्भुज में डाउट है, कोई सा भी चतुर्भुज में डाउट है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।